आज है 25 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को सीएम योगी का एक और तोहफा, डीए में की 3% बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस के साथ डीए का भी तोहफा दिया। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा किया। अब महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 53% हो गई है। डीए वृद्धि का लाभ जुलाई 2024 से दिया जाएगा। यूपी में घरेलू बिजली कनेक्शन लेकर व्यापारिक गतिविधियां करने पर अब नहीं होगी एफआईआर। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को यहां जांच के दौरान अगर बिजली का कमर्शियल उपयोग मिलता है तो अब एफआईआर नहीं दर्ज होगी, उससे जुर्माना वसूला जाएगा। ये नियम 1 से 5 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा। मध्यांचल निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। निगम के दायरे में आने वाले सभी 19 जिलों में व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। दिवाली से पहले 1950 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा, सीएम योगी ने बांटे ज्वाइनिंग लेटर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले यूपी के युवाओं को सरकारी नौकरी का उपहार दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में नौकरी योग्यता से नहीं बल्कि ऊंची पहुंच और रिश्वत से ही मिलती थी, लेकिन 2017 के बाद से चयन प्रक्रिया को भेदभाव मुक्त बना दिया गया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चयनित 1526 ग्राम पंचायत अधिकारियों, 360 ग्राम विकास अधिकारियों और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षकों समेत कुल 1950 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। एनसीआर में बसेगा एक और नया शहर, योगी सरकार का फैसला। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे राया के आसपास एक नया शहर बसाया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के विस्तार के तहत फेज 2 के अंतर्गत राया अर्बन सेंटर के लिए मास्टर 2031 को योगी आदित्यनाथ सरकार से मंजूरी मिल गई है। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये शहर 11,653.76 हेक्टेयर में फैला होगा। भविष्य में इसका विस्तार भी किया जा सकता है। एकेटीयू में बीटेक, एमबीए व बीडीएस की 1500 सीट्स खाली। एकेटीयू में बीटेक, एमबीए और बीडीएस की 1500 सीटें खाली रह गईं। बीटेक या बीई और बी फार्मा द्वितीय वर्ष में भी सीटें नहीं भर सकीं। एकेटीयू ने शैक्षिक सत्र 2024-25 के तहत संबद्ध सरकारी और सहकारी स्ववित्त पोषित कॉलेजेस की रिक्त सीटों के लिए स्पेशल राउंड की काउंसलिंग का आयोजन किया था। इसके मद्देनजर जेईई के जरिए बीटेक, सीयूईटी पीजी से एमबीए, एमसीए व एमसीए लेटरल एंट्री और सीयूईटी यूजी से बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीडीएस, बीएचएमसीटी, बी फार्मा व बीटेक लेटरल एंट्री के लिए 11 से 16 अक्टूबर तक पंजीकरण कराया गया। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट। यूपी राजस्थान उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। एक तरफ यूपी की 7 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की एक सीट के लिए भी ऐलान हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया है। इस तरह हाई प्रोफाइल सीट फूलपुर से दीपक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया। नोएडा में किसानों से जुड़ी बड़ी खबर। प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ाते हुए आगामी 28 अक्टूबर को शाम 4 बजे नोएडा के इंदिरा गांधी कला केंद्र में एक विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की उपस्थिति में 40 किसानों को 5% भूखंड के आवंटन पत्र वितरित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों के उपचुनाव में दौड़ेंगी साइकिल, अखिलेश ने कर दिया ऐलान। विधानसभा उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया है। अखिलेश ने कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर उपचुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ उपचुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर बैठक भी बुलाई थी। इस जिले में आज 5 घंटे रहेंगे सीएम योगी, कड़ी सुरक्षा की तैयारी। दूसरे जिलों के पुलिस अफसर भी तैनात होंगे। यूपी के महाराजगंज में आज 25 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। योगी इस शहर में करीब 5 घंटे तक रहेंगे। वो यहां के एमसी मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी के दौरे को देखते हुए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सीएम के कार्यक्रम के चलते जिले की नहीं आसपास के जिलों से भी पुलिस और अफसरों को सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया है। महाकुंभ 2025 में आस्था की डुबकी पर भीड़ नहीं बनेगी रुकावट।
दुनिया के सबसे बड़े आयोजन और सनातन आस्था के केंद्र महाकुंभ मेला 2025 को सभी के लिए सुगम बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार काम कर रही है। इस महाआयोजन के दौरान 40 करोड़ से अधिक लोगों के प्रयागराज आने का अनुमान है। इसको लेकर मेला प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों ने क्राउड मैनेजमेंट की तैयारी की है। खासतौर पर पीक डेज के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए कार्ययोजना तैयार की गई। मदरसों में बदलाव की बयार। अलिफ बे पे ते की तालीम लेने वाले मदरसों के छात्र माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे कंप्यूटर से जुड़ी आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं। बदलते समय में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना भी सीख रही हैं। इसके अलावा शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेलों में भी हिस्सा ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता पर सुनवाई करते हुए कहा कि मदरसों को कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करने वाले कानून के साथ मान्यता देने में कोई हर्ज नहीं है। मुरादाबाद में अचानक बढ़ गया वायु प्रदूषण, काशीराम नगर ज्यादा प्रदूषित। अभी दिवाली का त्योहार आने में एक सप्ताह का समय शेष है और मुरादाबाद की हवा पहले से ही प्रदूषित होने लगी। PM 2.5 का अधिकतम स्तर 300 के ऊपर पहुंच गया है। शहर में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा काशीराम नगर की है। रात 9 बजे के आंकड़ों के अनुसार यहां का AQI 215 था। विशेषज्ञों के अनुसार ये स्तर खराब होता है। ईवीएम तो सरकार की मौसी है, किसान नेता राकेश टिकैत बोली। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नुमाइश मैदान में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत की महापंचायत में कई जिले के हजारों किसान जुटे। भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार और ईवीएम पर तीखा हमला किया। ईवीएम को सरकार की मौसी बताया। टिकैत ने कहा कि यूपी में हो रहे उपचुनाव पर चुटकी ली और कहा कि जनता वोट बीजेपी को देती नहीं, लेकिन जीतते यही है, क्योंकि ईवीएम तो सरकार की मौसी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में योगी सरकार ने गाड़ा झंडा, देश में यूपी नंबर 1। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरकार का दावा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के 7.5 साल कार्यकाल के दौरान यूपी बीमारू प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में बढ़ा है। योगी सरकार ने प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने, मरीजों को गुणवत्ता और सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। यूपी के 56 लाख बुजुर्गों को योगी सरकार का तोहफा, दिवाली से पहले खाते में आए 1,000 रुपए। यूपी के 56 लाख लोगों को योगी सरकार ने दिवाली से पहले गिफ्ट दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ही इन गरीब बुजुर्गों के खाते में 1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन उनके खाते में जा चुकी है। सरकार का दावा है कि इसके लिए 1,67,975 लाख रुपए खर्च किए हैं। अधिकृत सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यूपी में बदलेगा मौसम, दाना के असर से इन जिलों में तेज हवाओं संग बारिश। दिवाली से पहले 2 दिन दाना से बारिश की संभावना जताई गई है। दाना चक्रवात के कारण मौसम में बदलाव के आसार दिख रहे हैं। आज शुक्रवार को हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज 25 अक्टूबर के दौरान प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, चित्रकूट, कानपुर, कौशाम्बी, देवरिया जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया। दिवाली और छठ पर घर जाने न करें फिक्र, यूपीएसआरटीसी की बड़ी तैयारी, दिल्ली रूट के लिए चलाएगा स्पेशल बसेस। दीपावली और छठ पर्व के दौरान बढ़ती संख्या को देखते हुए यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए 4,000 अतिरिक्त बसेस चलाने का निर्णय लिया है। इन बसेस को विभिन्न रूटों पर यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार संचालित किया जाएगा, जिससे खासतौर पर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या के बीच सफर करने वाले लोगों को सुविधा होगी। रोडवेज के बेड़े में वर्तमान में 11,000 बसेस हैं, जो बढ़कर 15,000 हो जाएंगी। आरक्षित ट्रेन के LS-LRD कोचेस की सीटें होंगी आरक्षित, यात्रियों को मिलेगी राहत। दुरंतो एक्सप्रेस जैसी पूरी तरह से आरक्षित ट्रेन के LHP सेकंड लगेज गार्ड और दिव्यांग कंपार्टमेंट कोच की सीटें भी आरक्षित होंगी। LS-LRD कोचेस की सीटें भी आरक्षित कोचेस की तरह बुक होंगी। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने इन कोचेस को भी स्लीपर श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है। इन कोच में दिव्यांगजन और उनके सहचर के लिए 4 सीटें आवंटित की जाएंगी। टमाटर के बाद आलू ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट, नींबू के भी बढ़े भाव।
टमाटर की महंगाई के बाद अब आलू और नींबू की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। इटौजा क्षेत्र में आलू की कीमत में 5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई, जिससे खुदरा बाजार में ये 30 से 35 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आलू जो हर रसोई की बुनियादी सब्जियों में से एक है, अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में आलू की कीमतों में और भी इजाफा हो सकता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ नहीं लगाए जा रहे चेक मीटर, उपभोक्ता परिषद ने बिजली विभाग से की शिकायत। प्रदेश में 3.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के घर लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर को चेक करने की व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। इन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के समानांतर कम से कम 5% पुराने मीटर को बतौर चेक मीटर लगाए जाने का नियम होने के बावजूद ऐसा नहीं किया जा रहा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन के एमडी से शिकायत की है। किसान मेला में नई तकनीकों के बारे में जान सकेंगे किसान। आपको बता दें कि कानपुर के कृषि विश्वविद्यालय में हर साल इस किसान मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से किसान शामिल होते हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कृषि क्षेत्र में जो नई नई तकनीकी और प्रजातियां विकसित हो रही हैं, उनके बारे में किसानों को जानकारी मिल सके, ताकि किसान इन तकनीकों का इस्तेमाल कर अपने खेतों का उत्पादन बढ़ा सके। रक्षा मंत्रालय की यंत्र इंडिया लिमिटेड में 4039 पदों पर भर्ती, 10वीं पास और आईटीआई वाले करें आवेदन। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड ने आईटीआई और नॉन आईटीआई अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। कुल 4039 वैकेंसी हैं। ये भर्तियां देश भर में फैली इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए हो रही हैं। नॉन आईटीआई की 1463 और आईटीआई पास कैटेगरी की 2576 वैकेंसी हैं। इसका मकसद भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम स्किल इंडिया को प्रमोट करना है। रेलवे बोर्ड के सदस्य ने स्टेशन का किया निरीक्षण, सिग्नेचर ब्रिज और अन्य परियोजनाओं पर तेजी से होगा काम। रेलवे बोर्ड के सदस्य नवीन गुलाटी ने बुधवार को वाराणसी के प्रमुख रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर व्यवस्था देखी, वहीं नई परियोजनाओं की तैयारी का भी अवलोकन किया। इस दौरान मिली कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। बताया कि सिग्नेचर ब्रिज समेत अन्य परियोजनाओं का काम तेजी से कराया जाएगा। महाकुंभ से पहले पूरा होगा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण, मेरठ सहित 12 जिलों को प्रयागराज से जोड़ने की तैयारी। अगले वर्ष प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे को निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा दिवाली बोनस, क्या कहता है शासनादेश। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बोनस का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद शासनादेश जारी हो चुका है। शासनादेश के अनुसार वर्ष 2023-24 में किसी विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड पाने वाले कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध 2023-24 या उससे पूर्व अनुशासन और अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित हो, उनके बोनस की राशि का भुगतान निर्णय आने और कर्मचारी के दोष मुक्त होने तक स्थगित रखा जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।